नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिल शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज SRS। विस्तार शिक्षा निदेशालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एवं गुरु जंभेश्वर हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने शिरकत की। मुख्य अतिथि ने किसानों से आह्वान किया कि अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए किसानों को उत्पादों के मूल्य संवर्धन के प्रति जागरूक होना होगा। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों को भी इस दिशा में आगे बढ़कर किसानों की मदद करने के लिए अपील की, ताकि किसानों का उत्थान हो सके। उन्होंने किसान व वैज्ञानिक का अटूट रिश्ता बताते हुए कहा कि वे दोनों एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत भी हैं। कृषि वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई तकनीक का सही आंकलन केवल किसान ही कर सकता है और उसी के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। किसानों के अनुभव से ही शोध कार्यों को एक नई दिशा मिलती है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर रामनिवास ढांडा ने कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे किसानों के साथ मिलकर समय समय पर उनकी समस्या के निदान के लिए जुटे रहें। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK सहरावत ने कहा कि किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सलाह व कीटनाशकों को लेकर की गई सिफारिशों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर अमरेंद्र सागवान, डॉक्टर करमल मलिक, डॉक्टर अनिल जाखड़ व डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कपास की फसल की अधिक पैदावार हासिल करने के लिए अपनाई जाने वाली शस्य क्रियाओं, बीमारियों व कीटों के प्रति जागरूक करते हुए अपने व्याख्यान दिए। कार्यक्रम में कुलपति KOSD डॉक्टर अतुल ढिंगड़ा, कृषि विज्ञान केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र जाखड़, डॉक्टर सुनील बेनीवाल, डॉक्टर अनिल मेहता, डॉक्टर ओम प्रकाश कंबोज, डॉक्टर सुनील ढांडा सहित अनेक वैज्ञानिक क्षेत्र के कई गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया। कहीं ऐसा करने से वातावरण को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है और उसके परिणाम अब आने लगे हैं, और क्योंकि समस्याओं का आना, उनका समाधान करना और फिर उसको लागू करना, ये निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा कोई यास्तिक है नहीं। आज हमारी जो जरूरतें हैं कल वो बदल जाएंगी, हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो उस पूरी प्रक्रिया में, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो भी आराम से जीवन यापन कर सके, उनके लिए भी जमीन ऐसी हो कि वो पैदा कर पाए, उनके लिए भी इतना पानी हो कि जब सुबह उठे तो उसको पानी तो मिले, और उसके लिए वातावरण भी ऐसा हो कि जब वो सांस ले तो उसको मास्क लगाने की आवश्यकता ना। बहुत गंभीर चुनौती, और ये चुनौती कभी एक विश्वविद्यालय के, एक सरकार के, एक विभाग के करने से नहीं हो। ये तो जन आंदोलन, इसमें तो जन जन की भागीदारी है। ये नहीं कह सकते कि इसको केवल किसान भाई कर पाएंगे या विश्वविद्यालय कर पाएगा या सरकार कर पाएगी या हमारी मातृशक्ति कर पाएगी। ये सबका एक गंभीर विषय है, और उस गंभीर विषय को आप तक पहुंचाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ये जितनी भी संस्थाएं 2-3 बातें कही कि हर मेड़ पे पेड़, यानी कि यदि पेड़ होगा तो छाया भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, और यदि अमरूद का बूटा होगा तो कुछ खाने को मिलेगा। दूसरी बात कही, मेरा पानी मेरी विरासत, यानी कि जो ये पानी है ये मेरी पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए है। यदि खेत स्वस्थ है तो मैं पैदावार की बात सोच सकता हूं। यदि वो बीमार है तो उसमें सोचने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। उसके बारे में हमें आज मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना। और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको बुलाया भी गया। सब लोग हमारे समेत यहाँ पे आए तो उसके पीछे सोच यही थी कि ये जो बातें 3 कही गई है, इनका महत्व क्या है। और उसी के लिए, क्योंकि आज कपास की फसल खेत में है, तो हमने कपास की फसल से संबंधित जितनी भी पूरी टीम है, सुबह से आपसे बात की। कब बोए, कैसे बोए, क्या डालें, खाद कितना होना चाहिए, यदि ये लक्षण है तो इस दवाई का प्रयोग करें। ये
बीमारी के लक्षण हैं, ये कीड़े के लक्षण हैं, ये पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हैं। और ये आते कब है? बारिश ज्यादा आएगी तो क्या होगा, बारिश कम होगी तो कौन सा कीड़ा लगेगा, और यदि आ भी जाए तो फिर करना क्या? कि मैं सिरसा जिले को जानता हूं, तो यहाँ पहले 2 दिन रहा, जितना यहाँ का सालीन और रिसेप्टिव फार्मर, बात कही कि बात कोई कही जाए तो उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ के आप सीखने की प्रयास करें। तो हम जब आपके बीच में होते हैं, न केवल हमारा भी ज्ञानवर्धन होता है, क्योंकि आपका जो सवाल है वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। जब हरित क्रांति आई तो इन जिलों का खास महत्व रहा, क्योंकि आपके पास सिंचाई के संसाधन अच्छे थे, आपने जमीनों को भी बहुत संवारा, आपने पैदावार भी बहुत अच्छी ली। यानी कि आप किसी भी तकनीक को पहचानने में, ऐसे ही कपास की पैदावार की यदि बात करूंगा तो ये जिला अलग ही जगह पे खड़ा होगा। मुझे ये भी बताया गया कि हम 30-32 क्विंटल तक धान, गेहूं की फसल भी ले लेते हैं। तो वो आम बात नहीं है। ये कब हो सकता है कि जब वहां का किसान, वहां का जमीन, वहां का पानी, तीनों के अंदर ये सामर्थ्य है, वो इतने ज्ञानवान है, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए जो आपसे सुझाव आएगा, जो आपसे समस्या आएगी, वो आगे की पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी होता है, ताकि हम जो भी अनुसंधान करें, तो अनुसंधान वही करता है। एक अनुसंधान है जो चल रहा है वो आप तक पहुंचाना है, जैसे हम आज जो हमारी झोली में है आप तक देना है वो, ताकि आप गलती ना। एक अनुसंधान ऐसा है कि कल को ये समस्याएं आने वाली है, कल को यहाँ भी पैदावार कम होगी, पैदावार कम ना हो, उसके लिए अनुसंधान अलग टाइप का है, उसको स्ट्रेटेजिक रिसर्च बोलते हैं हमारे पास, कि हम भविष्य में उस दिशा में बढ़े। वो हमारे लिए फिर एक नया आयाम होता है। स्ट्रेटेजिक रिसर्च की यदि बात करता हूं तो वो इस जिले से आ सकती है। इसलिए आप लोगों के पास आते हैं, पहली तो बात है जो हमारे पास है वो सब कुछ आपको देना है। दूसरी बात, जो आपका तजुर्बा है और आपके जो सुझाव, वो अति महत्वपूर्ण है उस समस्या के समाधान। और जब आप हमें समस्या बताएंगे, शोध करेंगे, फिर उस शोध को लेके फिर आपके खेत के पास आना पड़ता है कि इस समस्या का ये समाधान। और कई बार तो जब हम उसका सॉल्यूशन आपके बीच लेके आते हैं, समाधान आपके बीच में लेते हैं, जब मशीन को नहीं बनाते हैं तो उस मशीन को यदि थोड़ी बहुत कमी है, उसमें भी आपके तजुर्बे की आवश्यकता होगी।